नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमने आपको कल अपने वीडियो में एक बहुत बड़ा मामला वो दिखाया था कि जिस तरीके से दिल्ली के अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल बताया जा रहा था, अरविंद केजरीवाल का हेल्थ मॉडल जिसे कहकर प्रचारित किया जा रहा था, जिसके जो जनक सत्येंद्र जैन, पूर्व मंत्री जो जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर दया की भीख मांगते घूम रहे हैं, उनको अब एक तरीके से कहा जाए तो भारत रत्न तक दिलाने की बात की जा रही थी। वही हेल्थ जो मॉडल था, वही उनका सरकारी अस्पताल एलएनजेपी के अंदर। देखिए कल किस तरीके से महिला आयोग की वरिष्ठ सदस्य के पिता की मृत्यु हो गई, एक ऑक्सीजन के कतरे के लिए तरसते हुए। आधे घंटे तक करीब वो वहां पर पड़े रहे बुजुर्ग, और इंतजार करते रहे कि उन्हें ऑक्सीजन लगाई जाए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लगाई गई। इससे उनकी इसी कारण उनकी अंत में मृत्यु, दुखद मृत्यु हो गई। इसकी हमें बहुत दुख है इस बात का। और वहां पर ये जो घटना है उस वक्त पेश आई जिस वक्त वहां पर जो राज्यसभा सदस्य और पूर्व महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल खुद मौजूद थी। उन्होंने बाद में स्वास्थ्य मंत्री को जो फोटो खिंचवाकर और वीडियो बनवाकर डालते रहते हैं तरह तरह के अपने दिखाकर, उनको बाकायदा डांट भी पिलाई, उनको मौके पे बुलाने के लिए कहा। लेकिन ये सारी चीजें तो खैर, जो था हेल्थ मॉडल का, हमने आपको एक तस्वीर कल दिखाई थी कि कितना बढ़िया हेल्थ मॉडल था ये। उसके अलावा आज जो अरविंद केजरीवाल है, उनके एक शिक्षा मॉडल की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। शिक्षा मॉडल की तस्वीर ये है कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले 2,69,488 छात्र और एमसीडी के अंडर में आने वाले 3,83,203 छात्रों को लंबे समय से जो उनका वैधानिक लाभ उनको होता है स्कूलों के अंदर, यानी कि जिस तरीके से किताब, वजीफे, स्कॉलरशिप, जो नोटबुक, इन सब के लिए जो पैसा मिलता है, वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। केजरीवाल प्रशासन की ये नकारात्मकता है, ये जो जिस तरीके का उनका ये रवैया है, जिस तरीके से उन्होंने पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया, उसका एक और उदाहरण है ये कि केजरीवाल सरकार इन स्कूलों के बच्चों को जो उनका वैधानिक लाभ है वो भी नहीं दे रही है, इनसे वंचित हो रहे हैं। इस मामले को लेकर एडवोकेट अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका डाली गई थी। उस याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को तगड़ी डांट पिलाई है। फटकार लगाने के बाद उन्होंने कहा है कि इस पर जल्दी से जल्दी काउंटर एफिडेविट दायर किया जाए, ताकि ये पता चल सके आखिर इसमें गलती किस तरीके से हुई और क्यों हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। जो अरविंद केजरीवाल गरीबों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का वादा करते हैं, और वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे रहे हैं, हैप्पीनेस क्लासेस चला रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता है। पता नहीं कहां से हलवाइयों को पकड़ लाते हैं, किन लोगों को, कबाड़ियों को पकड़ लाते हैं विदेशों से, उनको यहां आकर बताते देखिए विदेशी हमारे यहाँ पर दौरा करके गए, हमारा मॉडल देख के गए। ये सब किस तरीके से खरीद फरोख्त करके खबरें छपाई जाती है, लोगों को बुलाया जाता है। ये अब पोल खुलती जा रही है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की, क्योंकि आप समझिए एमसीडी और दिल्ली सरकार के जो शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं, उनमें सब में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, और उनको समय से जो उनकी जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जो सरकार की तरफ से उन बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी बेसिक बेसिक चीजें नहीं दे पा रही है अरविंद केजरीवाल सरकार। ये बहुत बड़ा मामला है, और अब हाई कोर्ट ने उन्हें, दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए उनसे इस विषय पर जवाब मांगा है। दरअसल दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों में छात्रों को शिक्षा के अधिकार के तहत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, जिसके तहत छात्रों को यूनिफॉर्म, राइटिंग मटेरियल समेत अन्य सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। ये कहा है एडवोकेट अशोक अग्रवाल की याचिका में, हाई कोर्ट को जो दी गई है उसके अंदर। याचिका में 14 नवंबर 2023 की एक ऑडिट रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है। उसके रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि साल 2016-17
से एमसीडी स्कूलों के छात्रों को कोई लाभ नहीं मिला है। साल 16-17 से आप समझिए कहां से कहां आ गए, उनको कोई लाभ नहीं मिला है। इस पर प्रशासन यह बहाना बना रहा है कि संबंधित छात्रों के बैंकों में खाते नहीं खोले जा सके। खाते खुलवाना किसकी जिम्मेदारी है अरविंद केजरीवाल जी? खाता खुलवाना भी स्कूलों की जिम्मेदारी है। ये बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी, उन्होंने जब दिल्ली सरकार के अंदर लाडली योजना शुरू की थी, तो स्कूलों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वही उन बच्चियों के अकाउंट भी खुलवाएंगे स्कूलों में। और उन्होंने खुलवाया और तब तक पैसे डाले। बाद में अरविंद केजरीवाल सरकार जब आई तो लाडली योजना भी रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। इसी तरीके से अब उन्होंने जो गरीब बच्चों को जो जो सुविधाएं मिलती थी, जो वजीफे और जिस तरीके की चीजें मिलती थी, इस सिर्फ इसलिए 16-17 से नहीं डाले हैं क्योंकि उनका बहाना ये है कि उन बच्चों के खाते नहीं खोले जा सके स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके बैंकों के अंदर। याचिका में यह भी कहा गया है कि जिन छात्रों के बैंक खाते हैं उन्हें भी लाभ देने से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। मतलब जिनके खाते हैं उनको भी लाभ नहीं मिल रहा है, उनमें भी नियमों का उल्लंघन है। जिन बच्चों के खाते हैं उनके खातों में जो पैसा आ रहा है वह भी समय से नहीं पहुंच रहा है। ये भी एक पॉइंट है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2023-24 के जो एकेडमिक वर्ष है वो समाप्त होने वाला है, लेकिन छात्रों को अभी तक यूनिफॉर्म, राइटिंग मटेरियल, नोटबुक, स्कॉलरशिप इत्यादि का कोई भी लाभ नहीं मिला है। आप समझिए 23 जो है 22-23 का जो सेशन है 23-24 का, वो एकेडमिक सेशन खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक उनके खातों में किसी तरीके की कोई रकम नहीं आई है। इसके अलावा जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं, इस पर बहुत गंभीरता से सारे मामले को लिया हाईकोर्ट के अंदर, और उन्होंने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए संबंधित पक्षों को, जो एजेंसियां एमसीडी, दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय, उनको नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों के अंदर इस पर काउंटर एफिडेविट जारी करने का निर्देश दिया है। ये मामला बहुत गंभीर है और इसकी अगली सुनवाई 10 अप्रैल 2024 को होनी है। ये बहुत गंभीर मामला है। आप सोचिए किस तरीके से दिल्ली सरकार को चलाया जा रहा है। केवल विज्ञापनों में दिखाया जाता है किस तरीके से हैप्पीनेस क्लास है। कहां गई हैप्पीनेस क्लासें? किस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें मंत्री दौरा कर रही हैं, सारी चीजें हो रही है, लेकिन सब बेकार हो चुका है। इन्होंने जिस तरीके से शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जो जितनी भी चीजें दिल्ली के अंदर, ट्रांसपोर्ट का जो सत्यानाश किया है, कोई नहीं जानता। ये तो जब ये सरकार हटेगी तब निकल के चीजें सामने आएंगी कि किस तरीके से इन्होंने पूरे सिस्टम का सत्यानाश करके रख दिया है। और अब ये मामला भी बड़ा दिलचस्प है कि जो जिन बच्चों को शिक्षा के अधिकार के क्षेत्र अधिकार के कारण जो लाभ मिलने चाहिए थे, अरविंद केजरीवाल को अब वही याद नहीं है। और उन्हीं के सरकार के अंदर एमसीडी में भी केजरीवाल साहब की सरकार है। इस सरकार के होने के बावजूद इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। गरीब बच्चों को, गरीब लोगों के बच्चों को, जिन गरीबों का मसीहा बताने की अरविंद केजरीवाल कोशिश करते हैं, उन्हीं की हालत देखिए क्या है। वही हाल अस्पतालों के अंदर भी है कि अस्पतालों में फर्जी नकली दवाइयां, एक्सपायरी डेट की दवाइयां, लैब टेस्टों के नाम पे फर्जी लैबों से टेस्ट करा दिए गए मोहल्ला क्लिनिकों। बहुत बुरी स्थिति है। आप समझिए कि किस तरीके के लोगों को सत्ता में बिठाया गया है और उन्होंने पूरे सिस्टम को किस तरीके से तहस नहस कर दिया है। और जो सिस्टम, जो राम राज्य दिखाने की कोशिश की जाती है, लाखों रुपए जनता की जो गाड़ी कमाई है, जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, खजाने से निकाल के एडवर्टाइजमेंट के रूप में विज्ञापनों में छप्पा छप्पा कर सिर्फ राम राज्य दिखाने की कोशिश की जा रही है। जरा सोचिए कि किस तरीके के लोग अब सरकारों को चला रहे हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि इफेक्ट तो हमारी और आपकी जिंदगी पर ही पड़ता है, क्योंकि हमारे आपके ही बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। तो अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।